हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम व्रत का पार्ट 2 पढ़ने जाएंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक पढ़ लिया है। आज उस बेसिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम अभी तक क्वेश्चन करे हैं। आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं अधिक देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त बना देता हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन सब चित्र में ही होते हैं और परीक्षा में भी चित्र दिया जाएगा, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा कोई जीवा ए बी दे रखी है, वो 12 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की वृत्त के केंद्र और के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। मैंने एक बेसिक पढ़ाया था, उसमें आपको बता दिया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो लंब होता है वो मध्य जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर, टोटल 12 सेंटीमीटर है। अब ये हमारा कौन सा कोण बन रहा है? समकोण बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस त्रिकी आपको याद करवाई है, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक याद रखें। एक हमको 6 मिल रहा है, एक 10 मिल रहा है, तो बीच वाला किसका होगा? 8 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी दूरी कितनी होगी? वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको ट्रिकें याद है तो बराबर जल्दी याद हो जाएगा। मैं बहुत सारी ट्रिकें लिखवा चुका हूँ, उसमें ये 6, 8, 10 भी थी और भी आती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर दूसरा है, दिए गए वृत्त में वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो हमें जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर से यह समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। 8, 15 और 17। मैं जितनी ट्रिकें लिखवा रहा हूँ सब लिख लेनी है आपको। एक पेज पर 1-2 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगी। जैसे कि 3, 4, 5 है, 6, 8, 10 है, 8, 15, 17 है, 5, 12, 13 वाली आएगी, 15, 20, 25 वाली आएगी, ऐसे आती जाएंगी बहुत सारी ट्रिकें। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8, 15, 17, इसकी लंबाई कितनी होगी हमारे लिए? यहाँ तक 15 सेंटीमीटर होगी। अब मैंने पहले ही बताया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटता है। ये 15, ये वाला कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मीन्स 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी होगी हमारे लिए? 30 सेंटीमीटर। दिए गए वृत्त में वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये टोटल 12 सेंटीमीटर है तथा सी डी वृत्त का व्यास है। सी डी हमने वृत्त का व्यास खींच रखा है। ई सी या सी ई की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको आर कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। इसको हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी, पर सी ई का मान हमको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ओ ई का मान कितना होगा? टोटल ये आर है, इसमें से इतना तो 2 है, इसका मान क्या होगा? r-2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीवा पर लंब है। अब जीवा पर लंब है तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। टोटल 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय लगवानी पड़ेगी। कौन सी है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण की जगह पे हमारा आर है, आधार की जगह पे 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया, प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 4r 2ab होता है प्लस 4। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर दोनों प्लस के, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 4r इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 4r, और यहाँ पर क्या बचा? 36 प्लस 40, तो ये 40 हो जाएगा। r बराबर कितना होगा? 40/4। सिंपली सॉल्व करेंगे 10 सेंटीमीटर। मीन्स वृत्त की त्रिज्या हमारे लिए कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। दिए गए वृत्त में सी बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त की जीवा है तथा ओ डी ए बी पर क्या है? लंब है। ओ डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर हमको दी गई है। हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम इस वृत्त को भूल जाएंगे, पहले हम इसको देखेंगे। ये हमको एक क्या दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा है,
और समानुपाती प्रमेय में मैं त्रिभुज वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। ये मध्य बिंदु पर है। क्यों मध्य बिंदु पे? क्योंकि ये व्यास है और व्यास हमेशा केंद्र क्या होता है? मध्य बिंदु पर होता है। तो ओडी मध्य बिंदु पे होता है। तो मैंने अच्छे से बताया था कि अगर ये समानुपाती प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं तो ओडी हमेशा एसी का क्या होगा? आधा होगा। मीन्स 1/2 ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओडी होगा। ओडी का मान कितना दे रखा है हमको? 4 सेंटीमीटर। 1/2 ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। सिंपली सोल्व है। ये इसका क्या होता है? ये आधा होता है इसका। दिए गए वृत्त में BC वृत्त का व्यास है तथा AB तथा AC दोनों जीवाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हमें कोण ABC इस कोण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर वृत्त का ये केंद्र बिंदु है और ये अर्धवृत्त पर त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर कोण भी किस पे बन रहा है? अर्धवृत्त पर। तो मैंने बेसिक में सिखाया है अर्धवृत्त पर बने हुए कोण का मान हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। मीन्स कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। याद रखना है अर्धवृत्त पर बने कोण का मान कितना होता है? हमेशा समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। अब दूसरी बात, ये दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर है। तो एक बिंदु और पढ़ाया था मैंने कि समान जीवाओं के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मीन्स इस कोण का और इस कोण का मान क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर होंगे। ये x है, ये x होगा, ये 10 है, ये 10 होगा। अब एक 90 है और ये दोनों मिलकर कितने हैं? 2x हो जाएंगे। तो हम क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपको मान 45 होगा वो पता पड़ जाएगा। दोनों को आधा आधा बांटना है और अगर आपको थोड़ा सा बेसिकली चलना है तो बेसिकली चल लीजिएगा। 45 डिग्री मैंने क्या करा है? 90 को 180 में से घटाया है तो 90 हो गए। x की वैल्यू निकालिए तो 45 हो गया। डायरेक्ट भी आंसर आप ला सकते हैं। गए वृत्त में AB तथा CD समान जीवाएं हैं, मैंने बराबर लिख रखी है, तथा AOB का मान 70 डिग्री है। ये 70 डिग्री मैंने लिख रखा है। COD मीन्स इस कोण का मान क्या होगा? डायरेक्ट भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये अपन शीर्षाभिमुख कोण से 70 डिग्री लिख सकते हैं। इसका आंसर 70 डिग्री होगा। और सेकंड इसकी सेकंड आंसर ये भी है कि समान जीवाएं, दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। समान जीवाएं केंद्र पर क्या होते हैं? समान कोण बनाती है। मीन्स ये 70 बना रही है तो ये भी कितना बनाएगा? 70 ही बनाएगा। दिए गए वृत्त में कोण ये कोण OAB 35 डिग्री दे रखा है। तो हमें कोण ACD इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ चित्र में और सबके बेसिक बोल रहा हूँ। आप जब भी वीडियो देखें ये सब नोट्स के रूप में बना ले ताकि आपको आगे भी ज़्यादा याद रहेंगे। नहीं तो इतने गुण याद रखने थोड़ा मुश्किल काम है, पर 2-3 बार अगर आप रिपीटेशन करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। शुरू करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ये क्या हो रहा है? त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण है और त्रिज्या के द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या इन दोनों ने समान कोण बनाएंगे तो ये भी 35 होगा, तो ये भी कितने का होगा? 35 का होगा। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं हम। ये 35 दोनों मिलकर 70, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 180 में 70 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 110 डिग्री। अब देखते हैं, ये मैंने एक नोट पढ़ाया था कि किसी छाप या जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर, ये शेष परिधि है, शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। आप पहला वीडियो देख सकते हैं मेरा वृत्त का जो बेसिक पढ़ाया उसमें मैंने बताया था, इस तरह का चित्र बना के बताया था। तो ये वाला मान अगर 2x है तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा? ये दुगुना है तो इसका आधा हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। मीन्स कोण ACB का मान कितना हो जाएगा हमारे लिए? 55 डिग्री होगा। इसका जस्ट आधा। दिए गए वृत्त में ACB का मान 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो कोण AOB का मान क्या होगा? वही अभी इससे पहले वाले सवाल में जो ट्रिक अपनाई थी वो कि किसी छाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। दुगुना करना, ये 40 है तो इसका दुगुना कितना होगा? 80 डिग्री। तो मीन्स AOB का मान कितना आएगा हमारे लिए? 80 डिग्री आएगा।
शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट हमारे बेसिक से याद हो जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं और अगर आप रीड लेवल फर्स्ट या सेकंड की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे किसके आते हैं, मेथड्स के आते हैं। 20 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन अपने इसमें से पढ़ जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार मेरे सारे वीडियो जितने टॉपिक में पढ़ाऊंगा उन वीडियो को देखना और उसके बाद खुद टेस्ट अपना खुद का ले लेना। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो आप इस एबल हो जाएंगे कि आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाएंगे विद शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिए गए वृत्त में BC वृत्त का व्यास है तथा BCA का मान, कोण BCA का मान 30 डिग्री दे रखा है हमको, हमें कोण CDA इस कोण का मान, जहां मैंने x लिखा उसका मान ज्ञात करना है। चित्र बड़ा अटपटा है, देखकर ही टेंशन हो जाएगी, पर बिल्कुल इजी अभी वे में मैं चित्र में ही सारा आंसर करवा दूंगा। पहले इस त्रिभुज को देखेंगे हम, ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC की बात कर रहा हूं मैं। अर्धवृत्त पे त्रिभुज बन रहा है, अर्धवृत्त पर बने कोण का मान हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों मिलकर कितने हो गए, 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने का होगा, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखना है बेसिक, अर्धवृत्त पर बने कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो इस रेखा से हम देखेंगे ये वाला चाप, एक बेसिक पढ़ाया था मैंने कि एक बेसिक पढ़ाया था, चाप के द्वारा या किसी जीवा के द्वारा वृत्तखंड की विपरीत दिशा में बनाए गए सभी कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये चाप मान लेता हूं मैं, या जीवा मान लेता हूं, इसकी ये क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी, और उस पर बनाए गए समस्त कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही जीवा के द्वारा बनाए गए हैं और उनके मान क्या होंगे, समान होंगे। मीन्स इसका मान भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। वृत्तखंड की विपरीत दिशा में बनाए गए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, उससे ये हमारा सोल्व हो जाएगा। दिए गए वृत्त में कोण BAC का मान 50 डिग्री है, कोण DBC का मान 60 डिग्री है, हमें कोण BCD मीन्स इस बड़े कोण का मान हमको ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, हम इसको देखेंगे। ये हमारी क्या है, जीवा है और ये चाप है। तो किसी चाप या जीवा के द्वारा वृत्तखंड की विपरीत दिशा में बनाए गए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। मीन्स ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज इसकी बात करेंगे, BDC का, इस x की वैल्यू निकल जाएगी। ये 50 है, ये 60 है, ये x है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा 50 और 50 60 मिलके 110, 110 को 180 में से घटाए कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री। मीन्स इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। दिए गए वृत्त में कोण CAB का मान 40 डिग्री है, तो हमें कोण BOD इस जहां पे मैंने x लिखा उसका मान ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, ये हमारी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या के द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ACO की बात करेंगे। ये 40, ये 40, दोनों मिलकर 80, ये कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री। अब स्पष्ट हो गया होगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 100 हो जाएंगे। अगर इससे भी नहीं करना है तो हम ये भी त्रिज्या पे बना है तो ये भी त्रिज्या पे बने हुए कोण है, ये भी 40 हो जाएंगे। सेम सेकंड मेथड, ये भी 40, ये 40, ये 40, ये मिलकर 80 और 180 में से 80 जाएंगे तो 100 डिग्री। BOD का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। सारे क्वेश्चन 10 सेकेंड्स के हैं या ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में या दिए गए वृत्त में कोण AOB का मान 40 डिग्री दे रखा है, तो कोण OAB इसका मान हमको ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, ये दोनों वृत्त की क्या है, केंद्र से बनाएगी परिधि पर छूने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब ये जितना होगा इतना ये होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सब अच्छे से जानते हैं, 180। उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत से बच्चों तो डायरेक्ट भी कर सकेंगे। 2x बराबर 140 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140/2, 70 डिग्री। मीन्स इस कोण का मान क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देवें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।